जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं बॉबी फ्रॉम पोर्चुगल, BNB ट्रैवल। सो बेसिकली आज मैं एक वीडियो जो पोस्ट करने वाला हूँ, उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों को मिर्ची लगने वाली है। अभी हाल ही में PCC के ऊपर इतना बड़ा फ्रॉड चला है, ठीक है। उसमें गलती सबसे बड़ी हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने गलती की है। हम लोग बिना जाने किसी को भी बोल देते थे हमारी PCC अप्लाई कर दे, PCC हमारी अपोस्टल करा दे। कम से कम हमको एक बात सोचनी चाहिए कि ये जो बंदा PCC हमारा अप्लाई कर रहा है, इसका कोई फिजिकली ऑफिस है, इसका कोई फिजिकली वजूद है। आप ऐसे लोगों को जाकर PCC पकड़ा रहे हो कि जो बंदा खुद दिन को काम करता है और रात को वो PCC अप्लाई आपकी अपोस्टल करवा रहा है, ठीक है। वो खाली टिकटॉक के ऊपर बैठकर वीडियो बना रहा है, 15 यूरो की कुर्सी लेकर बैठकर ऐसे और वीडियो बना के डाल रहा है, लिख रहा है कि मैं PCC अपोस्टल करवाता हूँ, मैं PCC बनवाता हूँ, मैं नेपाल की, इंडिया की बनवाता हूँ। कम से कम आपको सोचना है ना कि वो बंदा रियली में उसका ऑफिस है कि नहीं है। अगर कम से कम ऑफिस होता, आप किसी ऑफिस से करवाते, आपके पास सबूत होता कि मैं फ़लाने ऑफिस, फ़लानी ट्रैवल एजेंसी, फ़लानी कंसल्टेंसी के पास गया और इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। अब आप लोग गलती क्या करते हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, वो अपनी लैंग्वेज में बोलकर आपको बेवकूफ़ बनाता है। अब नेपाली हो तो वो नेपाली भाषा में बोल के बेवकूफ़ बनाता है, पंजाबी हो तो पंजाबी, इंडियन बंगाली हो तो बंगाली, जो भी लैंग्वेज में बेवकूफ़ बनाना चाहे वो तरीका बन जाता है एक बेवकूफ़ बनाने का, ठीक है। और आप लोग भी उसके चक्कर में फंस गए और आज 2800 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। बल्कि वो 4 साल से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई उनका डॉक्यूमेंट शार्ट नहीं है, सिर्फ PCC। और बल्कि ये उनकी गलती भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। बल्कि ये सज़ा उसको मिलनी चाहिए। ये सज़ा के हकदार वो लोग हैं जो बिना ऑफिशियली वर्क के, बिना नॉलेज के लोगों की, आप लोगों की PCC से जिन्होंने पोस्टल कराई है डुप्लीकेट, ठीक है जी। आप लोगों को उनका नाम डायरेक्ट देना चाहिए। अगर आप लोग इस मसले से बाहर निकलना चाहते हो तो इसका आसान सा एक ही सोल्यूशन है, आप पुलिस स्टेशन में जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने गुनाह थोड़ी किया है, गुनाह उस बंदे ने किया है, उस बंदे ने गलती की है, आपके साथ में गलत किया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, आपको सज़ा मिली है। सज़ा के हकदार आप नहीं हो, फिर भी आपको सज़ा मिली है। आप कई लोगों को अटैक तक हो गया है, बेचारों को, कि मर गए हैं, कि वो कार्ड नहीं मिल रहा है, बेचारे इतनी डिप्रेशन में चले गए लोग, सिर्फ एक PCC की वजह से। और वो PCC किसने बनवाई? उस बंदे ने बनाई जिसका कोई भी वजूद नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि एक टिकटॉक में 10 यूरो की कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, पोस्ट डाल देखते हैं कि मेरा फलानी जगह में ऑफिस है जी, और जब उनको मैसेज करो वो फिर बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेजाओ। लोकेशन नहीं बताते कभी भी वो आपको अपनी। अगर आप सही में जानना चाहते हो उस बंदे की लोकेशन तो पूछो कम से कम, जिससे आप काम करवा रहे हो। अब हुआ क्या, यही चक्कर पड़ा है। कोई किसी के दोस्त ने बनवाई, कोई किसी के दोस्त ने बनवाई, और वो भी आगे किसी और से बनवाई। अब जो बंदा कोई दिन को मोबाइल की दुकान चला रहा है वो भी PCC बना रहा है, वो भी अपोस्टल करा रहा है। कम से कम आपकी गलती ये थी कि जिस लोगों से आपने PCC बनवाई है उसके बारे में पहले नॉलेज लो। उसका कोई फिजिकली ऑफिस है, उसने फिनेंस में वो एक्टिविटी खोली है, उसके पास पे क्या परमिशन है अपोस्टल करवाने की, आपका कोई डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों ने गलती की है, सज़ा तो मिली, लेकिन आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। सज़ा मिलनी चाहिए थी उस आदमी को जिसने आपके साथ गलत किया है। और अगर अब भी आप इस मसले से बाहर निकलना चाहते हो, जिनका नेपाल का, PCC का, इंडिया का जो भी फ्रॉड हुआ है, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाओ, जो भी नियरेस्ट पड़ता है, उसमें जाकर आप उस बंदे का फ़ोन नंबर, अगर उसने बंद कर दिया है तब भी दो, डिटेल निकल जाती है। उसके बाद उसका नाम, उसका एड्रेस दो, ताकि उस बंदे को पुलिस डिटेक्ट करे और आगे जाकर कोई भी वो किसी के साथ गलत ना करे। इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं आपको बताऊं, वो बंदे अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, अभी भी वो टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं, अपने आप को प्रोफेशनल लॉयर बताते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल ऑफिशियली वर्क वाले बताते हैं। बल्कि वजूद क्या है उनका, दिन को तो वो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, रात को 10 यूरो की कुर्सी लगाकर बैठकर अच्छी अच्छी डिटेलें लिखते हैं। अगर वो नेपाल का होगा तो वो नेपाली भाषा में बोलेगा, हम जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं, हमारे वाह वाह हमारी नेपाल की भाषा बोल रहा है। तो मैं इसीलिए बात सीरियस थी, मैं थोड़ा मजाक में ले गया। तो मैं फिर आपसे बोलता हूँ, अगर अभी भी आप इस PCC के मसले से बचना चाहते हो तो उस बंदे को सजा दो जिसने आपकी PCC बनाई है, डुप्लीकेट लगवाई स्टैम्प, उसको आप उसका फ़ोन नंबर, नाम पुलिस स्टेशन में जाके दो और वो स्टेटमेंट ले लो। वो स्टेटमेंट आप PDF करो, वो गवर्नमेंट को दिखाओ, एमा में सबमिट करो, जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो किसी को बनाने दी थी, अब उसने पोस्टल कराई है।
अब उसको सजा दो, उससे पूछो, क्योंकि अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे वो अभी भी यही काम करते रहेंगे, टिकटॉक में बैठ जाएंगे, 2-3 ऐसे पोस्टें डाल देंगे बस। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है, अगर आप इस पीसीसी के मसले से बाहर आना चाहते हैं जो 2800 बंदों के ऊपर तलवार लटक रही है, उसका एक ही हल है। जिन जिन लोगों ने, दोस्तों ने इसकी पीसीसी बनवाई है, आप उनके नाम और फ़ोन नंबर पुलिस को जाके दो। और मेरी वो नेपाल के जो गवर्नमेंट है उनसे भी गुजारिश है कि जिन लोगों ने पुर्तगाल के अंदर, नेपाली लोगों ने या इंडिया जिन्होंने भी कंट्री के की है, उनके देश में उनकी एड्रेस निकाल देना चाहिए, उनकी डिटेलें निकालो। कौन ये बंदे हैं जो पुर्तगाल में बैठकर अपने बंदों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको उनकी कंट्रियों में एड्रेस ढूंढो, उनके उधर भी सजा दो, उधर भी उनके नाम के पर्चे डालो, ताकि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। मुझे बहुत दुख हुआ यार, 4-4 साल खेती में काम करना, एक दिन काम करते पता लग जाता है, और वो बंदे 10 यूरो की कुर्सी लेके बैठकर आप लोगों की ज़िंदगी खराब बर्बाद कर दी उन लोगों ने, सिर्फ 150 के लिए। अभी भी टाइम है आपके पास, अगर आप करना चाहते हो ऐसा करो, एक पुलिस की स्टेटमेंट बनाओ, उस पर उस बंदे का नाम दो, उसका फ़ोन नंबर दो, बंद हो गया तब भी दो, ठीक है जी, और एड्रेस दो ताकि उसको सज़ा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।